पत्नी उससे पूछती है, आज फिर पी के आ गए, आज फिर पी के आ गए? तो पति का जवाब आता है, तेरे बाप की पी के है क्या? और फिर जो धमा चौकड़ी होती है, पूरी रात ना तो खुद सोते हैं, ना पड़ोसी को सोने देते हैं, ना पुलिस वालों को सोने देते हैं। मामला पुलिस थाने में चला जाता है। लेकिन एक दिन वही शराबी मर गया। अब इसका जनाजा जा रहा है। क्या जा रहा है? जनाजा। समझते हैं ये लोग? अर्थी, बर्फी नहीं, अर्थी, अर्थी जा रही है। लोग इसे उठा के ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं आप समझ जाओ। और उसी ठेके के सामने से लाश गुजर रही है। उसी लाश गुजर रही है। क्या ये बोलेगा, ठहरो में लगा के आऊं? पादरी साहब साथ देना जरा, थोड़ा सा ठहरो, मेरा ठिकाना आ गया, मैं थोड़ा सा लगा के आता हूं। रोज जाता है लगाने, लेकिन आज नहीं जा रहा है, क्योंकि आज 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 मर गया है। अब ठेका दिखो तो ठेकी दिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, क्योंकि क्योंकि मर गया है। इस मरे हुए व्यक्ति को मैं गालियां बकूं, बदतमीज, तेरे को शर्म नहीं आती? जवाब ही नहीं, कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं, ना मुस्कुराना, ना कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि ये मर गया है। ये मरे हुए व्यक्ति को मैं ये प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, क्योंकि ये मरा हुआ है। मैं इसकी छाती पर ठाव रख दूं, फिर भी ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, क्योंकि ये मरा हुआ है। विश्वासी मरे हुए तो है, डिक्लेयर किया है कि मैं मरा हुआ हूं। रोमियो 6:11 पढ़ना। डिक्लेयर किया है कि मैं पाप के लिए मर गया हूं और अब मैं मसीह के लिए जीऊंगा। लेकिन छोटी छोटी बातों में मुझे बहुत बुरा लगा। पादरी साहब क्या बात करते हो? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए मर जाओ, परंतु परमेश्वर के लिए, मसीह के लिए अपने आप को जीवित समझो। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर मैं इसको कुछ भी बोलूं, प्रतिक्रिया देगा। पत्नी मर गई, प्रभु में सो गई, मतलब प्रभु में आ गई, पाप के लिए मर गई। पति कुछ भी बोले चुपचाप रहना। पादरी साहब मैं खाए बिना रह सकती हूं, पर बोले बिना, जवाब दिए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। अरे इस दो कान दिए ना, एक से सुन दूसरे से निकाल। जो मर जाता है, गड़ जाता है, थोड़े दिन के बाद वहां से बीज अंकुरित होता है और हजारों में कन्वर्ट हो जाता है। मरना जरूरी है। फल लाने का सबसे पहला सिद्धांत, मरना जरूरी है। जिस दिन मैं मरा, मैंने मेरी पत्नी को बिल्कुल क्लियर बोला, पालसा जी, जो राजेंद्र डेविड कल तुमने देखा था वो रात को मर गया। अब कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरा कितना भी कटाक्ष करे, कितना भी बुराई बोले, मैंने मेरी कलीसिया के लोगों को सिखाया, यहां भी सिखा देता हूं, जवाब नहीं देना भी जवाब है। क्या? जवाब नहीं देना भी जवाब है। जरूरी है क्या उसने जवाब दिया तो आप भी दो? आपने हाथी को देखा? हाथी
खुदा हाथी कभी रुककर पीछे मुड़ के देखा? हम ठहर जा, मैं बताती हूं तेरे को, अभी बताता हूं तेरे को। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पर जो फल लाता है वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पत्थर का जवाब फल से देता है। फल का जवाब पत्थर से देता है। बोले भैया मेरे पास जो तेरे पास था तूने दिया, हमारे पास जो है हम देते हैं। हालेलुया। हमारे पास क्या है? क्षमा, प्रेम, दया, ये सब प्रभु ने हमें सिखाया है, हमारे पास ये है। हालेलुया। 2005 में एक बड़ी ट्रेजेडी अजमेर में हुई। मुझे और मेरी कलीसिया के लोगों को मारा, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। रात को 4:30 बजे मुझे थाने में बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि पहचानो यही थे क्या अपराधी? और मैंने जब देखा वही थे, मैंने बोला बिल्कुल सही पकड़ा सर आपने, यही थे। तो थानेदार जी ने कहा लिखाओ इनके खिलाफ FIR रिपोर्ट। मैंने उनसे कहा साहब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। बोले हाँ बोलो। मैंने बोला जो इनके गुरुओं से इन्होंने सीखा वो इन्होंने हमें दिया, जो हमारे गुरु ने हमें सिखाया वो हम इनको देना चाहते हैं। और मैंने कहा इनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, कृपया इन्हें घर जाने दीजिए, मुझे कोई इनके खिलाफ FIR नहीं लिखा दी, क्योंकि मेरे मसीह ने क्षमा करना सिखाया। पता क्या हुआ उस रात? 4:30 बजे थाने के अंदर प्रेस रिपोर्टर्स भी थे, वीडियोग्राफर भी थे, और फोटो दूसरे दिन सुबह सुबह अखबार में, टीवी पे 7 दिन तक पादरी को मारा था पर पादरी ने क्षमा कर दिया। और अंत में उसी शहर में मुझे एक टाइटल दिया, क्षमा का देवता। मरना फलने के लिए, फलने के लिए, फलने के लिए। आपके पड़ोसी का उद्धार हो आपको मरना पड़ेगा। आपके घर में जो उद्धार रहित लोग हैं उनको उद्धार पाने के लिए, उद्धार में लाने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, आपको मरे के समान एक्ट करना पड़ेगा। कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। और जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हालेलुया, जिस पेड़ पर फल होता है उसी पे तो पत्थर मारते हैं लोग। जिस पेड़ पे फल नहीं होता कौन पत्थर मारता है? और कोई मारे भी तो बोलते पागल है क्या, कुछ दिख रहा है इधर को, क्या मार रहा है? लेकिन जिस पेड़ पर फल होता है उस पर लोग पत्थर मारते हैं, और पेड़ पत्थर का जवाब फल से देता है। कोई तो बोले हालेलुया। इस भाई ने कोई प्रतिक्रिया अभी तक भी नहीं दी है, क्योंकि ये भैया मेरी उम्र भी आपको लग जाए, आंख खोल लो, यीशु के नाम में खड़े हो जाओ। हालेलुया। थैंक यू। जोरदार ताली बजाए भाई के लिए। मरना फल लाने के लिए पहला सिद्धांत है। अगर आप इस कंडीशन में नहीं आए हैं तो भूल जाओ आप फल लाओगे। और जो पेड़ फल नहीं लाता कुल्हाड़ा उसके पेड़ के जड़ पर रखा है, लेकिन जो फल लाता है उसके लिए टहनियों पर रखा हुआ है, ताकि वो छाटा जाए और अगले साल और फल लेकर आए। कोई तो बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 10 पद पढ़िए। हालेलुया। अपने आप को 0 बनाइए। हाँ पढ़ो, याकूब 4 का 10 पद। प्रभु के सामने दीन बनो, नम्र बनो, हम्बल बनो, और तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया।
बहुत अच्छा प्रचार अभी जक्कई के बारे में सुना, हालेलुया, कि जक्कई का जीवन कैसे बदला। मेरे अजीजों, आज शाम प्रभु आपके जीवन में भी एक बड़े बदलाव को लेकर के आना चाहता है, हालेलुया। ये पुनियावाड की कन्वेंशन इसलिए हो रही है, इनके पास बहुत पैसा है जी, वो पता नहीं कहां से लाते हैं जी। हाँ, बहुत पैसा है, जाओ इतना बड़ा पेड़ लगा दे, पता नहीं कहाँ क्या करते हैं। नहीं, बहुत पैसा है इसलिए नहीं, परंतु आपको तैयार करने के लिए। पढ़ो इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद से पढ़ो। आपको तैयार करने के लिए, आपको फर्टिलाइज करने के लिए, आपको एक उपजाऊ भूमि बनाने के लिए, आपके अंदर एक फल आए उसके लिए क्यों ये कन्वेंशन आयोजित की गई है। बहुत पैसा है, फोटो खींच के कहीं भेजना है, ऐसा नहीं है बाबा। पढ़ो। हाँ, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, वर्षा का पानी, खुदा के कलाम की बारिश बार 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 आपके जीवन पर आती है। कन्वेंशन पर कन्वेंशन, कन्वेंशन पर कन्वेंशन, अभी एक कन्वेंशन, फिर एक कन्वेंशन, फिर अभी 6 महीने बाद फिर कन्वेंशन, अगले साल फिर कन्वेंशन, कन्वेंशन पर कन्वेंशन। क्यों? ताकि समाज के लिए आप आशीष का मूल बने। लिखा है ऐसा, पढ़ो आगे।